जय हिंद साथियों। आप सबका स्वागत है एक्यूरेसी आईएएस में। आज हम देखने वाले प्रोबेबिलिटी का पार्ट 6 देखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का क्या है कि एनसीईआरटी में ये 10th में भी दिया हुआ है, 11th में भी दिया हुआ है और 12th में भी थोड़ा दिया हुआ है। तो यूपीएससी कहीं से भी इसका क्वेश्चन बना देता है। अभी हमारा 10th का कंप्लीट हो गया, अभी हमारा 11th का चल रहा है। 11th का आप ये समझ लेना अभी और 2-3 लेक्चर जाएगा, फिर 12th का होगा। 12th का भी थोड़ा सा 2-3 लेक्चर ही है, क्योंकि ये क्या है, यूपीएससी कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता। यूपीएससी 2-3 चीज़ों को मिक्स करके क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। तो अभी प्रोबेबिलिटी का हम देख रहे हैं। ये डेफिनेशन है, हमने शॉर्ट में स्टार्टिंग में देखी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो ये आपको मालूम है, हमारा यूट्यूब चैनल नेम है @accuracy_is और यही हमारा टेलीग्राम का चैनल है। तो अभी हम स्टार्ट करते लेक्चर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लूड करने वाले, मतलब एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। तो म्यूचुअली मतलब क्या है? दोनों एक दूसरे को अवॉइड करेंगे, मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेंगे समझने के लिए। तो हमने एक डाई ली है, सिंगल डाई, उसका सैंपल स्पेस क्या आता है आपका? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला इवेंट कंसिडर करेंगे ऑड नंबर वाला। ऑड नंबर वाला अगर इवेंट ए लेता हूँ मैं, तो ए का सेट क्या बनेगा? 1 3 5 बनेगा। वैसे मैं बी लेता हूँ, बी मेरा इवन नंबर का सेट लेता हूँ, तो बी क्या आएगा? 2 4 6 आएगा। अब देखो, ए में केवल ऑड है और बी में केवल इवन है। अब दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है आपको? तो कोई भी इसमें कॉमन नहीं है। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पहले तो कॉमन नहीं है तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, और दोनों भी एक दूसरे को एक्सक्लूड कर रहे हैं। इसके लिए नाम है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, मतलब दोनों एक दूसरे को एक्सक्लूड करते हैं। इतना ही मीनिंग है। तो इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, इसे चेक करने का एक मेथड होता है। वो मेथड ये होता है, जैसे कल हमने पढ़ा है ना, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो किसी भी दो से इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, या मतलब एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उनका जब आप इंटरसेक्शन लोगे, या इसको हम रीड करते हैं एंड, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ये क्या आना चाहिए आपका? एम्प्टी आना चाहिए। इसको फाइ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशन। तो हम उन इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है और उसका सेट क्या आता है? एम्प्टी सेट आता है। तो उसको बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का। ठीक है, तो हम कभी भी प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम में हम ये चीज चेक करने वाले हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब बोला जाता है? जब वो द ऑकरेंस ऑफ एनी वन ऑफ देम एक्सक्लूड ऑकरेंस ऑफ अदर। ठीक है, इफ दे कैन नॉट ऑकर साइमल्टेनियसली, वो साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और इनका जो सेट होता है, उस सेट को नाम होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है और समझने के लिए, सेकंड एग्जाम्पल। अभी सेम है, एक डाई आपने रोल करी है, यहाँ पे एक सैंपल स्पेस लिया आपने 1 2 3 4 5 6 वाला। अब आपको सी इवेंट लिया है हमने जिसमें ऑड नंबर आएंगे, तो ऑड नंबर वाला क्या आएगा आपका? 1 3 और 5 आएगा। और हम यहाँ पे एक ये सी कर देना यहाँ पे, ठीक है, सी है ये। और हमने एक डी सेट लिया है, डी सेट में हमने क्या किया है कि हमने नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। तो क्या आएंगे लेस देन 4? कौन कौन है लेस देन 4? कौन कौन है? 1 2 और 3 है लेस देन 4। तो इस सेट में आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, हम सी इंटरसेक्शन डी या सी एंड डी ये सेट बनाएंगे। तो एंड का रूल क्या होता है? एंड का रूल होता है बोथ, मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। अब देखो, सी और इसमें कॉमन कौन है? सी में 1 और 3 है, और डी में भी यहाँ पे, डी में भी आपका यहाँ पे 1 है और 3 है। तो 1 और 3 यहाँ पे कॉमन हो गए। तो ये सेट एम्प्टी है क्या? ये सेट एम्प्टी नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो मैं आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी उदाहरण दिया हूं, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का भी यहाँ पे एक उदाहरण दिया है समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नोट्स में एक करेक्शन है, ये सी है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप इस डेफिनेशन को आप समझ लेना, ये डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझाइए। और हमें ये मेन कंडीशन चेक करनी है हमेशा। प्रॉब्लम में आएगा ना कहीं पे भी, तो हमें ये कंडीशन चेक करनी है कि उनका जो सेट होगा ए इंटरसेक्शन बी, और ये अपना ये जो सेट है ए इंटरसेक्शन बी और ए एंड बी वाला, ये सेट हमें चेक करना है। अभी हम नेक्स्ट डेफिनेशन देख रहे हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
तो यहाँ पे वर्ड है एग्जॉस्टिव। देखो दोनों ई से चालू हो रहे हैं, लेकिन एक में एक्सक्लूजन है, एक्सक्लूजन मतलब छोड़ देना, और यहाँ पे क्या है आपका एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव में क्या करेंगे हम एग्जाम्पल के साथ ही देखेंगे। आपने एक डाई रोल किया है, उसके में सैंपल स्पेस आ जाता है आपका 1 2 3 4 5 6। आपका ए है, आपका ए सेट लेना है हमें लेस देन 4। तो 4 से छोटा कौन कौन आएगा, 1 2 और 3 आएगा ए के सेट में। आपका बी का सेट क्या बोला है, ग्रेटर देन 2, मतलब 2 से कोई भी नंबर बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो नंबर क्या होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए। तो आप उसमें 2 इंक्लूड करोगे क्या, या 5 इंक्लूड करोगे क्या, नहीं। तो हमने 2 और 5 के बीच में कौन है, 3 एंड 4 है, हमने उसको ले लिया यहाँ पे बी सेट में। ठीक है। अब आपका नेक्स्ट है सी सेट बोला है, सी सेट क्या बोला है, ग्रेटर देन 5। तो 4 से बड़ा कौन कौन है, 5 और 6 है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 5, 6। अब आपको क्या क्या बोला है, आपको ये चेक करो, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का है 1 2 3, बी का है 3 4 और सी का है 5 6। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए जब यूनियन बोलता है तो यूनियन में मीनिंग ये होता है कि वो किसी में भी होगा तो वो इंक्लूड करना है। जैसे ए में है तब भी ले लो, बी में है तब भी ले लो, सी में है तब भी ले लो, या सब में है तब भी ले लो। देखो ये 1 2 केवल ए में था तो 1 2 यहाँ आ गया, ये 3 दोनों में है तो 3 को एक बार लिखा है यहाँ पे। अब ये 4 केवल बी में है तो यहाँ आ गया, ये 5 6 सी में है तो ये आ गया। तो ये सारे के सारे लिख देता हूँ, ये सारे के सारे जब आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 बन जाता है। और ये फिर से क्या है, आपका सैंपल स्पेस है, ये आपका क्या है, सैंपल स्पेस है। तो एबीसी को आप क्या बोलोगे, तब एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलोगे। देखो ये कंडीशन है आपका बेसिक एग्जॉस्टिव इवेंट का। अगर आप दिए गए इवेंट का अगर आप यूनियन लेते हो, ऐसे अगर 2 इवेंट है और उनका यूनियन लेते हो और उसका फाइनल रिजल्ट आता है सैंपल स्पेस, तो उसको बोला जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा। अगर यहाँ पे आप और एक सेट दे देते हो और वो भी मिला के आ जाता है आपका सैंपल स्पेस के बराबर, उसको बोला जाएगा एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव का शॉर्ट मीनिंग क्या है, आप इंक्लूड कर रहे हो सबको, सबको इंक्लूड कर रहे हो। जब सबको इंक्लूड करोगे और फाइनली सैंपल स्पेस मिलेगा तो उसको एग्जॉस्टिव बोला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों डेफिनेशन एक दूसरे के अपोजिट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इन वर्ड्स के ऊपर आपको क्वेश्चन में फोकस करना है कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है। देखो प्रोबेबिलिटी में मेन क्या है, प्रोबेबिलिटी में मेन टर्म समझने को ही टाइम जाता है। आपने देखा होगा कि परमुटेशन में हम मेन क्या कर रहे थे, जैसे कि हम जब परमुटेशन देख रहे थे या कॉम्बिनेशन देख रहे थे, हम क्या कर रहे थे, हमारा फॉर्मूला ज्यादा नहीं था, हमारा फॉर्मूला बेसिकली एक ही था। उसी फॉर्मूला को हम यूज करके क्या कर रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे, बाकी कुछ नहीं कर रहे थे। उधर कैलकुलेशन ज्यादा है, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी प्रोबेबिलिटी में हमें कैलकुलेशन ना के बराबर है, कैलकुलेशन आपका 0 के बराबर है। लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टर्म्स बहुत ज्यादा है, टर्म्स, ठीक है, उनको आपको समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यही आपको समझना पड़ेगा सेट्स कैसे बनाने और टर्म्स का मीनिंग क्या है। बाकी ये टॉपिक बहुत आसान है, बस इसमें टाइम इस वजह से जा रहा है कि हमें हर एक टर्म्स को समझना पड़ रहा है, कैलकुलेशन नहीं करना है। ठीक है, अगर आपको इसी तरीके से एग्जॉस्टिव इवेंट चेक करना है और आपको ऐसे इवेंट दिए जाते E1 E2 ऐसे EN तक, मतलब बहुत सारे इवेंट दे दिए, N इवेंट दे दिया आपको, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, आपको सबका यूनियन करना पड़ेगा, यहाँ पे सबका यूनियन करना पड़ेगा। और सबका यूनियन करने के बाद अगर वो सैंपल स्पेस के बराबर आता है तो उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा, उसको एग्जॉस्टिव इवेंट बोला जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है, अभी नोट में क्या लिखा है मैंने आपको, देखो अगर उन इवेंट का इंटरसेक्शन लेते हो और वो इंटरसेक्शन एम्प्टी आता है, जैसे पहला इवेंट है दूसरा इवेंट है, अगर हर एक इवेंट का, देखो हर एक इवेंट का आप इंटरसेक्शन लोगे दूसरे से, ठीक है, पहले इवेंट का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से आप लेते जाओगे और वो एम्प्टी आता है, तो आप उसको क्या बोलते हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हो, उसको आप बोलते हो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हो। और जैसे ही अगर वो सारे इसका आप यूनियन लेते हो और वो सैंपल स्पेस आता है, उसको बोलते हो आप एग्जॉस्टिव बोलते हो, एग्जॉस्टिव बोलते हो। तो क्या होता है ना, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम में आपको ऐसे पूछा जाता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं है, तब आपको ये दोनों कंडीशन चेक करने पड़ते हैं, ये कंडीशन 1 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली और ये कंडीशन 2 एग्जॉस्टिव वाली। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तभी आप बोलोगे उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है।
ठीक है, तो ऐसे मत समझना कि ये दोनों डेफिनेशन आप बस अलग अलग पूछा जाएगा, वो दोनों डेफिनेशन को कभी मिक्स करके भी मतलब पूछ सकता है। देखो एग्जाम में आपको इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा ये, वो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पूरा बेसिक आता होगा। एग्जाम में आप जब सॉल्व करते हो आपको ये तब चीजें वहां पे दिखती नहीं होंगी बहुत बार, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले इसके रिलेटेड ही, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लेने वाले, और नोट्स में सारी चीजें मेंशन है। अभी हम जो ऊपर सीखा है ना हम उसको यूज करेंगे। अभी यहाँ दिया है आपको, 2 डाइस आर थ्रोन एंड सम ऑफ द नंबर्स विच कम अप ऑन द डायस नोटेड, लेट अस कंसीडर फॉलोइंग इवेंट्स। आपको अलग अलग इवेंट दिए है। पहला इवेंट क्या दिया है, ए इज अ सम, ठीक है, ए द सम इज इवन, बी सम इज मल्टीपल ऑफ 3, सी सम इज लेस देन 4, डी सम इज ग्रेटर देन 11। आपको पूछा गया है विच पेयर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या होता है, किसी भी दो इवेंट का आप इंटरसेक्शन लोगे, पहला इवेंट और दूसरे इवेंट का आप इंटरसेक्शन लोगे, वो एम्प्टी आना चाहिए। तो हमको हर एक इसके लिए बनाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें 4 इवेंट दिए है, तो हमको सबका एक दूसरे के साथ ऐसे चेक करना है। तो अभी हम सबसे पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेंगे 2 डाई का। जैसे आपके 2 डाई है, ये आपने मतलब फेंकी है, तो उसका सैंपल स्पेस कैसे आता है, हमने लिखा हुआ है पहले। अगर ये पहली डाई है उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर है, और इधर दूसरी डाई है इस पे 1 से लेके 6 तक नंबर है, तो इसका कैसा सैंपल स्पेस बनता है। ये सैंपल स्पेस मैं एज इट इज रख रहा हूँ, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये आपका क्या होगा, आप इस डाई पे अगर हमेशा 1 आएगा और इस पे चेंज हो रहा है, तो ये 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। फिर अगर इस पे 2 आता है, बाकी ऊपर डाई 1 पे सब चेंज हो रहा है, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। थर्ड, ठीक है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6। देखो शायद डाई के ऊपर वो एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछे, वो किसी और टाइप का पूछे, लेकिन हमें ये कंसेप्ट समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सेट बना लेंगे। पहला वाला सेट क्या बोला आपको, आपको पहला सेट बनाना है जिसमें सम क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। मुझे बताओ सम इवन कब होती है। सम इवन कब होती है, जब आप दो ऑड नंबर का एडिशन करते हो, या आप दो इवन नंबर का एडिशन करते हो, ठीक है। तो आपकी सब सम तब क्या होती है, इवन होती है। तो हमें इवन सम ढूंढनी है, तो हम इसमें से ढूंढना चालू करेंगे। तो देखो इसी सेट में से हम जाएंगे। 1+1 इवन है, अब ये 1+2 ऑड आएगा, तो ये 1,3 इवन है, 1,5 इवन है। अब ये देखो 2,1 इवन है, सॉरी 2,1 ऑड आएगा, तो आपका 2,2, 2,4 और 2,6, ये आपका ये इवन है, ये इवन है, ऐसे अल्टरनेट आपके वो आते जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस इनको मेंशन करना है ऐसे। तो ये आपके इस तरीके से सेट बनेगा ये। तो ये आपका सेट यहाँ पे लिख लोगे ए वाला, ठीक है। आपका जैसे सम है मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3 कैसे आएगा, दोनों का एडिशन 3 के मल्टीपल आने चाहिए। 3 के मल्टीपल क्या क्या है, 3, 6, 9 और 12 है, तो एडिशन क्या आना चाहिए, इस तरीके से आना चाहिए, 3, 6, 9, 12। तो देखो 1, 2 का एडिशन आ गया 3, 1, 5 का एडिशन आ गया 6, 2, 1 का 3, 2, 4 का 6, 3, 3 का 6, 3, 6 का 9 आएगा, ये 4, 2, 6 हो जाएगा, 4, 5, 9, 5, 1, 6, 5, 4, 9 हो जाएगा, 6, 3, 9 और 6, 6, 12 हो जाएगा। तो आप इस तरीके से इन नंबर्स को लिखोगे यहाँ पे। अब सिमिलरली आपको सी सेट क्या बोला है, सी सेट बोला है आपको कि जो एडिशन है वो लेस देन 4 होनी चाहिए। मुझे बताओ 4 से छोटा कौन होता है, 4 से छोटा होता है 1, 2, 3। तो देखो 1,1 2 आ गई, 1,2 3 आ गई, 2,1 3 आ गई, तो ये 3 ही नंबर मिलते हैं। बाकी का एडिशन करोगे या तो 4 बनेगा या तो 4 से बड़ा बनेगा। आपको क्या पूछा है, ग्रेटर देन 11 होना चाहिए। मुझे बताओ 11 से बड़ा कौन होता है, 11 से बड़ा 12 होता है, तो 12 एक ही देता है, 6,6 देता है। अब हमें चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमें कंडीशन मालूम है ये, कि ये इंटरसेक्शन लो और अगर एम्प्टी सेट आता है तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये हमारा कंडीशन है। मैं जानबूझ के कंडीशन यहाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि जिनका मैथ नहीं होता वो भूल जाते होंगे, तो मैं वहां पे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरसेक्शन ले लेंगे। देखो अभी मैंने क्या किया, ए और बी ये दो सेट है। अब मैं जब इनका ए और बी का इंटरसेक्शन लेता हूं तो मुझे इसमें कॉमन देखना होता है, कॉमन कौन कौन मिलता है। तो आप देख लो
यहाँ पे और इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो इसमें 6 और 6 आ गया, तो एक एलिमेंट भी अगर कॉमन आ रहा है तो ये सेट तो एम्प्टी नहीं है ना। तो ये सेट एम्प्टी है क्या, ये सेट एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट, ठीक है, ये एम्प्टी नहीं है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या, नहीं है। तो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे ए और सी का ले लेता हूं मैं, देखो अभी ए और सी का ले लेता हूं, ये ए में 1 1 1 है और इसमें भी 1 1 है, तो ए और सी में भी क्या हो गया, ये मिल गया, तो ये भी एम्प्टी नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। वैसे मैं ए को डी के साथ बनाऊंगा, ए को डी के साथ बनाता हूं तो ये मिल जाता है 6 6, तो ये भी एम्प्टी नहीं है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। अब मैं देखो पहले मैंने क्या किया, ए बी सी डी था, तो ए को बी के साथ, बी ए को सी के साथ, ए को डी के साथ, ये कर लिया सेट, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बी है तो बी को सी के साथ और बी को डी के साथ पेयर बनाऊंगा। अब देखो बी और सी का लिया तो उसमें भी मिल रहा है कुछ ना कुछ, बी और डी का लिया उसमें भी मिल रहा है कुछ ना कुछ। अब बचा कौन, बचा ये आपका ये सी और डी बचा, तो सी और डी का मैं ले लेता हूं सेट। सी और डी के इसमें मुझे कोई कॉमन नहीं मिलता है, तो ये एम्प्टी बन जाएगा, तो इसको आप बोलोगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलोगे, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अभी हम इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसको हमें आगे प्रॉब्लम में यूज करना है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम में इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये कंसेप्ट का यूज आगे करके क्वेश्चन बना देगा वो, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग रोलिंग अ पेयर ऑफ डाई, रिकॉर्डिंग नंबर, ठीक है। अब आपको पूछा है ए सम ग्रेटर देन 8 पूछा है, बी 2 ऑकर्स ऑन आइदर डाई, मतलब किसी एक डाई पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। सी क्या बोला है, सम इज एटलीस्ट 7 या फिर मल्टीपल ऑफ 3। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ऊपर वाले टाइप का ही है, तो ये आप एज अ होमवर्क कर लो, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन बिना मेरे समझाए आपको अगर जम जाता है, बाकी सॉल्यूशन तो मैंने नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, ये आपको ये सेट बनाना आना चाहिए ए बी और सी। बाद में आप ये चेक कर लेना, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, ठीक है, ए का सी के साथ, ठीक है, आप ये क्रॉस चेक कर लेना कि ये उसमें कुछ मतलब कॉमन आता है नहीं आता है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन, आप 8 नंबर का क्वेश्चन आप ये खुद होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, अ डाई इज रोल्ड, लेट E is a event, die shows 4, F is a event, die shows even नंबर। आपको चेक करना E और F म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है क्या नहीं। ये सिंगल डाई है, सिंगल डाई का ये सेट बहुत आसान हो जाता है, सैंपल 1 2 3 4 5 6 इतना ही आता है। तो हमने क्या किया, इसको E और F को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। तो E क्या है, 4 आना चाहिए, तो 4 कितनी बार आता है यहाँ पे, एक बार, तो E का सेट हो गया ये 4। अब F क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर वाला सेट क्या किया, 2 4 6 कर लिया। अब मैं मुझे क्या करना है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए चेक करना पड़ेगा ये इंटरसेक्शन ई एफ। तो दोनों में क्या, दोनों में कौन कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, तो इसमें 4 आ जाएगा, तो ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो क्या हो गया, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बहुत। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा और कंसेप्ट ऐड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो डैश देख रहे हो, ये डैश का मतलब हमने क्या सीखा है, नॉट ई, या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, ई बार। तो ये जो डैश है इसका मतलब बस समझने के लिए आप याद रखना, इसका मतलब है नॉट, ठीक है। ये जो हमने ऊपर डैश लिख रही है ऐसे डैश, इसका मीनिंग होता है नॉट, बाकी कुछ मीनिंग नहीं है इसका, ठीक है। तो अभी देखो आपको क्या बोला है, पहला एक डाई थ्रो किया है, ए क्या है, नंबर लेस देन 7, बी क्या है, ग्रेटर देन 7, सी क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, डी क्या है, लेस देन 4, ई क्या है, इवन नंबर, ठीक है, और ग्रेटर देन 4, एफ क्या है, नॉट लेस देन 3, और आपको ये सब चेक करने को बोला है, ठीक है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे, ठीक है, एक एक को। पहले तो हम सब सैंपल स्पेस बना लेंगे, एक डाई है तो क्या हो जाएगा, आपका सैंपल स्पेस बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो आपका सेट पहला क्या दिया, 7 से छोटा होना चाहिए। 7 से छोटा कौन कौन है मुझे बताओ, ये सारे के सारे 7 से छोटे के है, तो मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं। अब 7 से बड़ा लिखो बोल रहा है, सेट बी क्या बोल रहा है, सेट बी बोल रहा है 7 से बड़ा लिखो। मुझे बताओ इसमें से कोई 7 से बड़ा है क्या, कोई नहीं है। तो आपका जो बड़ा लिखो बोल रहा है उसका सेट क्या आएगा, बी वाला सेट आएगा एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है एम्प्टी। अब आपको पूछा है मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन है, 3 और 6 है,
आपको पूछा है लेस देन 4 लिखो, ये सारे लेस देन 4 है क्या? 1 2 3 है, ठीक है। आपको पूछा है ग्रेटर देन, आपको पूछा है इवन नंबर लिखना लेकिन 4 से बड़ा। मुझे बताओ 4 से बड़ा इवन नंबर कौन है? 6, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 6 लिखा। आपको एफ का क्या कंडीशन दिया है? नॉट लेस देन 3, 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, ये बोल रहा है 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब मैं इस तरीके से ले सकता हूं क्या? इसका मीनिंग मैं ये ले सकता हूं क्या? 3 से छोटा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ऐसे ले सकता हूं कि मैं या तो 3 हो या तो 3 से बड़ा हो, तो वो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। नॉट लेस देन 3 का मतलब होता है या तो 3 हो या तो 3 से बड़ा, तो इसमें 3 4 6 आ जाएगा। अब देखो मुझे वहां पे एफ डैश पूछा है, अब एफ डैश का मीनिंग क्या आएगा? एफ डैश का मीनिंग आएगा नॉट एफ, मतलब जो एफ में नहीं है। देखो एफ में कौन कौन है यहाँ पे एफ में कौन कौन है? एफ में 1 2 3 4 6 है, तो एफ डैश में कौन आएगा? बचा हुआ, बचा कौन है? 1 और 2, तो यहाँ पे एफ डैश लिखा हुआ है 1 और 2। अब हमें दिए गए क्वेश्चन में अभी चेक करना है। देखो यूनियन में क्या होता है, ये इस तरीके के सिंबल का मीनिंग क्या होता है? जो ए में है उसको भी लो, जो बी में है उसको भी लो, ठीक है, और जो दोनों में किसी एक में भी होगा उसको भी लो, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट को आप ले लेना। ये देखो आपका ए में तो सारा आ रहा है, एक से लेके आपका ए में तो सारा एलिमेंट आ रहा है, ए में सारा एलिमेंट आ रहा है आपका 1 से लेके 6 तक, और बी खाली है। तो मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूं, ए में जितना एलिमेंट है सारा लिख दिया, बी का है ही नहीं तो उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये यूनियन बी में सारा आ जाएगा। अब आपको पूछा है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इसका मीनिंग क्या होता है? जो दोनों में होना चाहिए, इसका मीनिंग होता है ऐसे होता है ना, ऐसे, इसका मीनिंग होता है दोनों में होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वो जो दोनों में प्रेजेंट है उसको ही लेना है, जो दोनों में प्रेजेंट है उसको ही लेना है। अब देखो हमें पूछा है ए और बी का निकालो। देखो ए में क्या है आपका? 1 से लेके 6 तक है, और बी में कुछ नहीं है, तो मुझे बताओ ये 0 है इधर और इधर सब कुछ है, दोनों में कुछ कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है? इसका एम्प्टी लिखा, इसका एम्प्टी लिखा, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट देख लेना, नेक्स्ट पूछ रहा है आपका, अब आपको नेक्स्ट पूछ रहा है बी और सी का यूनियन पूछ रहा है। आपको पूछ रहा है बी और सी का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है? दोनों में किसी में भी होगा तो ले लो। ये यू है ना बीच में, तो देखो बी में कुछ नहीं, बी का छोड़ दिया, सी का लिख लिया, तो 3 6 आ गया आपका, तो ये यूनियन का हो गया। अब आपको पूछ रहा है ई और एफ में इंटरसेक्शन पूछ रहा है। अब हमें क्या करना है? ई और एफ का देखना है। अब हमें बोल रहा है ई और एफ का ले लो। देखो ई में 6 है और एफ में भी 6 है, तो दोनों में कॉमन क्या है? 6 है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कॉमन लिखना होता है केवल दो, जो दोनों में हो, तो ये आ गया आपका 6, ठीक है। अब आपका डी और ई में देखो, सिमिलरली डी और ई में पूरा 0 है, डी और ई में क्या है? पूरा 0 है, ठीक है। अब ये नया, ये यहां पे नया दिया है, ठीक है। ये नया क्या दिया आपको? a माइनस सी, इसका मतलब क्या है? a में से c को हटा देना। अब देखो a में क्या था? a में 1 2 3 4 5 और 6 है, और c में क्या है? c में 3 और 6 है। बीच में क्या बोला है? a में से c को कम करना है, तो देखो ये इनको हटाना पड़ेगा, a में से c को हटाना है, तो जो a में थे उनमें से c को हटाना पड़ेगा, तो बचा कौन? 1 2 4 5। इसका मतलब ये होता है a माइनस सी निकालने का तरीका ये है, a में से जितने c के एलिमेंट है उनको हटाना है, ठीक है। बस इतना ही उसका मीनिंग है। अब आपका नेक्स्ट है d माइनस ई। डी माइनस ई मतलब क्या? डी में से ई वाले सारे हटाने। अब डी में कौन कौन है? 1 2 3 है, डी में कौन कौन है? 1 2 3 है, ये डी है। और ई में कौन है? ई में केवल 6 है। तो मुझे बताओ यहां कुछ है क्या? नहीं है, तो आपको ई वाले को तो लेना ही नहीं है, और यहां पे भी ई वाला कोई नहीं है, तो हमने लिख दिया 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। अब आपको पूछ रहा है नेक्स्ट, आपको पूछ रहा है ई अंडरस्कोर एफ डैश। ई में क्या है? ई में 6 है, और एफ डैश में कौन है आपका? एफ डैश में आपका 1 और 2 है, तो दोनों में कोई कॉमन है? इसमें 1 और 2 है और इसमें 6 है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसलिए आ जाएगा इसका 5 आ जाएगा, और एफ डैश तो हमने पहले निकाला हुआ है। और ये क्वेश्चन है ना, आप खुद लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इससे आपको जो है ना यूनियन करना, ठीक है, यूनियन का कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन का कैसे करते हैं, या जैसे जो ऊपर डैश है, जैसे यहाँ पे हमने एफ डैश निकाला था,
या जैसे आपका ये माइनस कैसे करते हैं, मतलब जैसे अभी ए माइनस सी है ना, तो ये कैसे करते हैं ये आपको आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने यूनियन देखा है, इंटरसेक्शन देखा है, मतलब इसको ये और बोलते हैं इसको, और इसको एंड बोलते हैं। हमने इसका प्रोबेबिलिटी में और देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का और एंड अलग है, यहाँ का और एंड अलग है, ठीक है। तो ये और एंड, और ये हो गया आपका एफ डैश। एफ डैश का मीनिंग होता है नॉट एफ, ठीक है। तो हमने ये नॉट वाला भी देखा हुआ है, और ये माइनस वाला भी देखा हुआ है, ये माइनस है, ठीक है। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। अभी हम नेक्स्ट देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, ठीक है। अब आपको सिमिलर टाइप से क्वेश्चन बनाना है। ए का मतलब है नो हेड अपीयर, बी का मतलब है एग्जैक्टली 1 हेड अपीयर, सी का मतलब है एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। अब आपको देखना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है एंड एग्जॉस्टिव कौन है, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, बोथ कंडीशन, तभी हम उसको ये नाम दे पाएंगे, ठीक है। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 3 कॉइन टॉस करते हो तो उसका सेट बनता है आपका सैंपल स्पेस एच 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 टी एच टी एच टी एच 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 टी एच टी टी एच और टी टी टी। और मैंने आपको बताया भी हुआ है फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉइन ऐसे आपका एच 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 से चालू होता है, फिर एक एक का आप वेरी करते जाते हो, ठीक है। अब आपको नो हेड बोला है, पहले सेट का क्या बोला, ए नाम है उसमें नो हेड। अब एक भी हेड नहीं है, ऐसा कौन है यहाँ पे जिसमें एक भी हेड नहीं है, ऐसा कौन है, केवल ये है आपका टी टी टी, ठीक है, 3 बार टी। आपको पूछा है बी सेट में एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए, केवल एक हेड वाला कौन है, एक हेड वाला आपका ये है, ये तीनों, सॉरी ये तीनों नहीं है, एक यहाँ पे गलती हो गई। तो हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो का इशू आ गया था बीच में, तो मैं आपको बता दूंगा कौन सा वीडियो पार्ट आपको स्किप करना है बाद में, ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है बीच में। तो आपका नेक्स्ट है यहाँ पे एटलीस्ट 2 हेड, मतलब 2 से ज़्यादा हेड होने चाहिए या तो 2 हेड होने चाहिए। तो 2 हेड वाले कौन कौन से है, ये 3 है, एच टी एच एच, और 2 से ज़्यादा हेड वाला ट्रिपल एच, ठीक है। और ट्रिपल एच आप WWE वाला भी, मतलब यहाँ पे आपको याद आ गया होगा, ठीक है। अब हमें करना है पहले तो एग्जॉस्टिव के लिए चेक करना है। देखो एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या था, एग्जॉस्टिव का हमने ऊपर भी देखा था, सबका यूनियन करना है और क्या प्रूव करना है, वो सैंपल स्पेस बनता है क्या, वो सैंपल स्पेस बनता है क्या। तो ये पहला कंडीशन है एग्जॉस्टिव का, ठीक है। तो ये कंडीशन अभी हम चेक कर रहे हैं। तो देखो आपका ए में क्या है, ए में आपका टी 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 है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे समझने के लिए, यहाँ पे ऊपर सैंपल स्पेस में कट करेंगे। तो ये ए वाले में इतना है, आपका बी क्या है, ये एक हेड है, एच टी 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 एच टी 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 एच, तो बी में इतना है, बी में ये 3 है, बचा हुआ सी में ये 4 है। तो ए बी सी क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है, ठीक है। आप यहाँ पे ए बी सी को लिखा है हमने एक साथ यूनियन में, ठीक है, वो बन जाता है सैंपल स्पेस। तो उसको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये कंडीशन जो मैंने आपको बोली हुई है एग्जॉस्टिव इवेंट वाली, तो ये कंडीशन हमने पहले चेक करी, एग्जॉस्टिव इवेंट है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमारी चेक हो गई। अब हमें चेक करना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या नहीं, ठीक है। एग्जॉस्टिव तो चेक हो गया हमारा। अभी क्या करेंगे हम, हमें सबका इंटरेक्शन लेना पड़ेगा, ए का बी के साथ, ए का सी के साथ और बी का सी के साथ। तो जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं ऐसे यूनियन, तो हम एक बार चेक करते हैं कि इनमें कुछ कॉमन है क्या, मतलब इनमें कुछ कॉमन है क्या जो दोनों में होगा, ठीक है, ए बी में और ए सी में या बी सी में। तो ये कुछ भी कॉमन नहीं है, सारे के सारे एम्प्टी मिल जाते हैं। हमने इसको पेयर वाइज चेक किया है, मतलब पेयर में लेके। तो हमेशा याद रखना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए हमें पेयर वाइज चेक करना पड़ता है, हम डायरेक्टली सबको एक साथ चेक नहीं कर सकते। हमको 2 इवेंट को लेके उसको एक एक को चेक करना है, ठीक है। तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मिल गया, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो आपको इनका वर्ड बता होना चाहिए, ठीक है।
तो दोनों कंडीशन अलग अलग है आपके। अभी नेक्स्ट है हमारा, अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। अभी आप देख लेना, हम बस यहाँ पे डेफिनेशंस सीख रहे हैं और उसका एप्लीकेशन सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो एग्जाम में आपको वो क्वेश्चन पूछेगा प्रोबेबिलिटी निकालने का डायरेक्टली, और उसमें ये टर्म्स यूज होंगे, तब आपको पता ही नहीं होगा ये टर्म का मीनिंग क्या है, इसको अप्लाई कैसे करना है, तब नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम ये टर्म्स सीख रहे हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, तो फिर से 3 कॉइन टॉस करिए। ए बोला गया है 3 हेड आएंगे, बी बोला गया है 2 हेड और 1 टेल आएगा, सी बोला है 3 टेल आएंगे, डी बोला है हेड ऑन द फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे हेड आना चाहिए। अभी आपको पूछा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है, इसमें सिंपल इवेंट कौन है, कंपाउंड इवेंट कौन है। ठीक है, अभी देख लेना, आपको ये 3 कॉइन का अभी ऊपर सैंपल सेट बनाया था, सेम सेट है। ठीक है, अभी ए हमारा क्या है, 3 हेड पूछा है, तो 3 हेड क्या आ जाता है, ट्रिपल एच आ जाता है। ठीक है, बी बोला है 2 हेड होने चाहिए और 1 टेल होना चाहिए उनके साथ, तो ये देखो एच एच टी 2 हेड है 1 टेल है, एच एच और बीच में टी, टी एच एच, तो ये हो गया आपके, इसमें 3 आ गए। अब आपका सी आएगा, सी में पूछा है आपको 3 टेल पूछा है, 3 टेल आ जाता है, ट्रिपल टी आ जाता है। आपको पूछा है आपको डी, डी क्या पूछा है आपको, कि मतलब हेड होना चाहिए पहले कॉइन पे। देखो पहले कॉइन पे मतलब ये पहला वाला एच होना चाहिए कंपलसरी, बाकी दो कोई भी चल जाएंगे, बाकी दो कोई भी चल जाएंगे यहाँ पे। तो हमारा आ गया ट्रिपल एच, एच टी एच और एच टी टी, और ये मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, सैंपल स्पेस में देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये बन गया। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ये सब चेक करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास कितने हैं, ए बी सी डी 4 है, तो ए को ऐसे चेक करना पड़ेगा एक एक पेयर। तो ए की मैंने पेयर चेक करी बी के साथ, फिर एक सी के साथ, फिर डी के साथ। तो देखो ए बी एम टी आ गया, ए सी एम टी आ गया, लेकिन ए डी एम टी आया कि नहीं, तो ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। फिर बी को सी के साथ चेक किया, ये एम टी आ गया, बी का डी एम टी नहीं आया, सी का डी एम टी आ गया, तो ये जो एम टी आ गए वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जितने एम टी मिले वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। सिंपल इवेंट का हमने डेफिनेशन देखा हुआ है, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट होता है। अब एक सैंपल पॉइंट किस किस में था, केवल ए और सी में था, तो ए और सी इवेंट को हम क्या बोलेंगे, सिंपल इवेंट बोलेंगे, क्योंकि उसमें एक ही एच 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 था, ट्रिपल एच था, और इसमें ट्रिपल टी था। ठीक है, अभी कंपाउंड इवेंट का मतलब क्या होता है, मोर देन वन सैंपल पॉइंट, तो ऐसा बी और डी इवेंट था। तो आज हमने केवल डेफिनेशन देखे हैं, देखो आज हमने केवल 2 ही डेफिनेशन देखे हैं, और हमने उसका ही एप्लीकेशन देखा है। और ये एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको वो कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि जब हम एग्जाम के लेवल के प्रॉब्लम करेंगे उसमें ये कंसेप्ट यूज हो जाएंगे। अभी मैं आगे आपको जब प्रॉब्लम कराऊंगा कुछ एनसीईआरटी के जो बचे हुए हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। ये कॉइन और ये डाइस वाला हम जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। आज हमने 2 डेफिनेशन देखे हैं। ठीक है, एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एग्जॉस्टिव इवेंट है। ये 2 डेफिनेशन का ही हमने 2 कंडीशन देखा, उन्हीं 2 कंडीशन को हमने चेक किया है। तो आज का लेक्चर यही कंप्लीट होता है। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल का नेम है accuracy_is। ठीक है, और हमारा जो पीडीएफ नोट्स है वो टेलीग्राम के सेम चैनल पे मैं पोस्ट करता हूँ डेली का डेली, और प्लस जब लेक्चर हो जाता है तो उसके बाद मैं नोट्स कंपाइल कर देता हूँ। तो यूट्यूब पे हम लेक्चर डालते हैं और टेलीग्राम पे हम उसका वीडियो, टेलीग्राम पे हम उसका नोट्स डालते हैं पीडीएफ में। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आपको सीसैट में मैथ में कोई भी दिक्कत होगी तो कोई इशू नहीं है। अभी हम जैसे 40 to 60 मिनट का लेक्चर अभी मैथ का ले रहे हैं सीसैट का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी जिस स्पीड से हम जा रहे हैं अक्टूबर तक कंप्लीट हो सकता है, या फिर अभी थोड़ा सा मैं बीच में मतलब ज़्यादा टाइम का वीडियो डालना चालू कर दूंगा, आप आपके टाइम के हिसाब से भी देख लेना। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वीडियो बड़ा डाल रहा हूँ तो आपको एक साथ ही सारा वीडियो देखना है, आप थोड़ा थोड़ा वीडियो करके भी देख सकते हो। क्योंकि अभी कुछ लोगों का स्टेट पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, तो उनको मतलब जैसे अभी सितंबर में एग्ज़ाम है तो उनको कुछ थोड़ा मैथ का पोर्शन ज़्यादा चाहिए, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो भी मतलब पुट कर सकता हूँ, मतलब सिमिलर पैटर्न के, या जैसे मतलब एक दिन में एक वीडियो रहेगा लेकिन ज़्यादा ड्यूरेशन का रहेगा, वो मैं बाद में फिक्स कर लूँगा। तो आपने अगर यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, यूट्यूब सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। ठीक है,
और दूसरा मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप अगर ऐसे सिंगल सिंगल क्वेश्चन सॉल्व करते बैठोगे ना, और अगर आप प्रॉपरली टॉपिक नहीं लर्न करोगे, अभी मैं देख रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग हैं ना कि शॉर्टकट ढूंढ रहे सीसैट में। यार आपको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सीसैट से ही लोग बाहर हो रहे हैं। और क्यों बाहर हो रहे? क्योंकि वो शॉर्टकट में पढ़ने की कोशिश कर रहे। यार जो सब्जेक्ट अभी जो आईआईटी वाले लोग हैं, ठीक है, जो आईआईटी वाले लोग हैं जिन्होंने कैट भी निकाला हुआ है, ऐसे लोग भी इस साल सीसेट की वजह से बाहर हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनका 100+ या 110+ भी जीएस स्कोर है, फिर भी वो बाहर हो रहे सीसेट की वजह से। और आप अगर सोचोगे कि नहीं कोई मेरे को शॉर्टकट पढ़ा देगा तो मेरा सीसेट निकल जाएगा, या मैं शॉर्टकट में किसी से ट्रिक पढ़ लूंगा तो मेरा हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है, यूपीएससी टाइप पूछ रहा है, और आप तभी कर सकते हो जब आपको बेसिक से सारे कंसेप्ट पता हो। ठीक है, जब आप उसका मतलब प्रॉपरली प्रिपेयर करो, आपका खुद का दिमाग उस टॉपिक में चलना चाहिए, और आप मतलब उस लेवल पे होने चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम करे तो आप उसको सॉल्व कर पाओ। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये जो टॉपिक है ना, या जो भी आपके बाकी के टॉपिक है, ये सारे टॉपिक जैसे आपको लगता है ना कि सिंपली कोई मेरे को एक फॉर्मूला पढ़ा दिया, ट्रिक पढ़ा दिया, मैं ऐसे फट बोल के आंसर निकाल लूंगा, ऐसे नहीं होता है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें अगर सिंगल सिंगल वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं ना थोड़ा सा, तो पूरा क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो आपका यहाँ पे मेन काम ये है कि आप इस तरीके से आप अगर फॉलो कर रहे हो किसी को कि वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन पढ़ा रहा है, ट्रिक पढ़ा रहा है, पूरा टॉपिक नहीं कंप्लीट कर रहा है, तो आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी। तो मैं ये बोलूंगा कि आप सिंपली पूरा टॉपिक पढ़ो। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक साल सीसेट की वजह से आपका और बर्बाद हो जाता है, तो आप खुद देख लेना। मैं स्टार्टिंग से यही बता रहा हूँ कि मैं अभी भी मतलब सिंगल सिंगल क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, या मतलब मैं शॉर्ट वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, या 1 मिनट का वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको सीसेट क्लियर करना है। ठीक है, जिनको प्रीलिम क्लियर करना है, मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, ना कि अभी मैं अपने व्यूज के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी अपने व्यूज के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं उन लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ जिनको सीसेट क्लियर करना है, प्रीलिम क्लियर करना है। तो मेरा कहना यही है, देखो अब जैसे मैंने आपको पहले बोला हुआ है, मुझे ये जो मैं आपको 4 से 5 पेज पढ़ाता हूँ ना, ये नोट्स वाले, तो मुझे क्या रेडीमेड नहीं मिलता है। जैसे मुझे एनसीईआरटी हो गया, पीवाईक्यू हो गया, या सीसेट के बुक्स हो गए, तो मुझे अलग अलग जगह पे इन चीज़ों को सर्च करना पड़ता है। बाद में ये लोग ऐसे सॉल्व में नहीं देते सारा, ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सारा सॉल्व नहीं होता है, बहुत सारा जगह शॉर्टकट मारा होता है। तो ये सॉल्व करना, डिटेल में उसको रखना, ठीक है, या उसको स्टेप बाय स्टेप रखना, ताकि मतलब उन लोगों को भी समझ में आए जिनका मैथ ना हो। तो आप ये समझ लेना ये सब टाइम कंज्यूमिंग है। और आप किसी भी टाइप राइटर जो टाइपिंग करता है उसको पूछ लेना सबसे डिफिकल्ट कौन सा टाइपिंग है। सबसे डिफिकल्ट टाइपिंग होता है मैथ्स का, इसमें टाइम जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको इक्वेशन लिखने पड़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे इजी टाइपिंग होता है इंग्लिश का। ठीक है, जो तो मतलब ऐसा हाथ बैठा होता है लोगों का। तो कहने का मतलब ये है कि मैं वो जो आपका टाइम कंज्यूमिंग वाला जो टाइम है ना, वो मैं दे रहा हूँ। तो आपका काम ये है कि आपको बस डेली वीडियो देखना है। ठीक है, डेली आपको वीडियो देखना है, प्लस जो नोट्स है, नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितने लोगों का होता है वो सीसेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप मार्केट में से कोई बुक उठा के लेके आ जाओगे, फिर आप 2 4 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, अब देखोगे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वहाँ आंसर शॉर्टकट में दिया होता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो मैं नोट्स में सब सॉल्व दे रहा हूँ। तो आपका केवल काम यह है कि आपका काम है प्रैक्टिस करना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, और फिर आप खुद ही देख लेना कि आप उस लेवल पे आ जाओगे कि आप खुद उनको कम समय में सॉल्व कर पाओगे। तो आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। कोई आपको क्वेरी होगी तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, या यूट्यूब पे आप कमेंट कर देना। तो प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ा सा बचा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको जैसे बोला हुआ है, प्रोबेबिलिटी में कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी में कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन आपने देखा होगा ना के बराबर है, कोई कैलकुलेशन हम कर भी नहीं रहे। एक मेन मेन तो होता है कि हम बस भागाकार कर रहे हो, वो भी सिंपल होता है, डिवीजन। तो प्रोबेबिलिटी में कैलकुलेशन नहीं है, प्रोबेबिलिटी में कंसेप्ट है। ठीक है, और कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है। तो आज का लेक्चर हम यही पूरा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एक्यूरेसी आईएएस।